Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are healthy and safety. Today is our topic is economic development of Pakistan, and this is very important topic in examination point of view. So that's why you must listen it carefully, and I also want to make it you all people understand clearly. Okay, so that's why I am going to start my this topic, economic development of Pakistan. Here we are discussing the first chapter of this subject, which is introduction of economic development. So now I am going to move from to the next slide. Here is the definition of economic development. बेटा वैसे तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपको खुद भी जो है एक आइडिया आ जाता है कि डेवलपमेंट होना इकोनॉमी की। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है अंडरस्टैंड करना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। किसी भी इकोनॉमी की कोई भी डेवलपमेंट जो होती है, अब वो किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है, वो प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से हो, या फिर जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से हो, या वो अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से हो, या फिर वो जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से हो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से हो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है, किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट उस वक्त होती है जब ये सारे पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो एबिलिटी में या एफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोफेसर विंस्टन ने एक डेफिनेशन दी है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज द एक्सेस ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री with increase in population. ठीक है, this increase in population is due to better combination and increase in the productivity of the factor of production. ठीक है, यहाँ पर जो ये कह रहे हैं इनका मतलब ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कि बेटा अगर आपकी पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपको जो है क्या नाम है, ना सिर्फ आपकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो बल्कि आप उसके साइड बाय साइड अपनी प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन सेक्टर को भी इंक्रीज करो। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होना कोई हमारे लिए कर्ज नहीं होता। अगर हम चाइना की मिसाल ले लें फॉर एग्जांपल, तो चाइना में जितनी पॉपुलेशन थी तो उन्होंने ईच एंड एवरी पर्सन को जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज किया। ठीक है, उन्होंने उन्हें उस पॉपुलेशन को कर्ज नहीं बनाया बल्कि ब्लेसिंग बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ये कहना चाहते हैं, या फिर विंस्टन ये कहना चाहते हैं कि अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, so we must increase the productivity level, we must increase the production of goods and services as well. And here is also the need to increase the productivity of factor of production. वो कौन से हैं फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सही है बेटा, जब हमारे पास ये बेसिक फैक्टर्स अवेलेबल होंगे इन एफिशिएंट वे और इन अबेंडेंट क्वांटिटी, सो वी कैन अचीव द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और हम इस तरह से प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको ये दूं कि एक इकोनॉमी है, ठीक है, अब उस इकोनॉमी में जो है आपके पास जो प्रोडक्शन है वो आप इंक्रीज करते हो। ठीक है, आपने सोचा कि भाई आप इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में करोगे और जो है आप कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है सेटअप करोगे कि आपको जो है आप उसमें जो है प्रोडक्टिविटी लेकर आओ। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी लेकर आने के लिए आपको इन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और इन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के लिए आप चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको जो है वो रिक्वायर्ड है, तो आपको ये इस चीज़ का भी जो है ख्याल रखना होगा कि आपको ये फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपको अपने ही कंट्री में जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, आपको कहीं से आउटसोर्स ना करना पड़े, आपको किसी दूसरे कंट्री से जो है उसको इम्पोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट होगी वो भी रिड्यूस होगी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तरह से हमारे कंट्री में होगी, प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करने से, तो उससे क्या होगा आपकी, और जब कॉस्ट कर्टेल होगी तो जो प्रॉफिट होगा वो इकोनॉमी को और ज़्यादा जो है उसकी डेवलपमेंट में जो है वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, hopefully till here it is clear to you all. Now I'm going to move the next slide. Here is the conclusion of this definition. ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन ये डेफिनेशन हमें लगता तो है कि ये 2 to 3 लाइन्स की है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है। The first point is economic development is the process in which important changes appear in supply of factors and in demand of
सर्विसेज एंड गुड्स। बेटा जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जितनी आपके पास डिमांड होगी सर्विसेज एंड गुड्स की, उतनी सप्लाई भी आपको जो है इंक्रीज करनी है, ठीक है। और डिमांड आपकी किस वक्त होगी, जब आपके पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाएंगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और उसके वाइस वर्सा जो है आपकी सप्लाई जो है ऑफ दैट गुड पर्टिकुलर डिमांडेड गुड्स की जो आपको सप्लाई भी बढ़ानी होगी। और उस सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपको जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है न्यू सेटअप करने पड़ेंगे, आपको इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको जो है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। The second point is due to appearance of various changes, there will be an increase in national income, ठीक है। जब ये चेंजेस आएंगे, प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा आपका, तो जाहिर सी बात है आपकी नेशनल इनकम जीडीपी जो है वो भी इंक्रीज होगी, आपकी आउटपुट लेवल बढ़ेगा। ना सिर्फ आप अपने कंट्री को जो है वो सर्व कर रहे होंगे, बल्कि आप जो हो अपने कंट्री के अलावा अदर कंट्रीज में भी अपने गुड्स को जो है वो एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, फिर आपकी कंट्री में नेशनल इनकम इंक्रीज होगी और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा वो, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्ड वन पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड इन लॉन्ग पीरियड, ठीक है। बेटा ये जो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये कोई शॉर्ट टर्म जो है वो फेनोमेना नहीं है, और ना ही फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। ये एक प्लानिंग होती है जिसको करते हुए हमें फोकस करना होता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उसको प्लान करते हैं, इसमें मैनेजमेंट भी आ जाती है, और फिर उसके बाद हम फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड जो है इसको जो है फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड क्या, अगर मैं गोइंग कंसर्न की बात करूं तो ये आप कोई भी कंट्री यही चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी हमेशा जो है वो डेवलपमेंट की तरफ ही रहे, और वो बल्कि इंक्रीज करती रहे अपनी डेवलपमेंट को, सही है। तो यहाँ पर ये होता है कि इन इन डिसीजंस को लेने के लिए, इस प्रोसेस को जो है वो एनहांस करने के लिए हमें एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है, जो कि काफ़ी जो है टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मोटिव्स क्या होते हैं, एक इकोनॉमी को डेवलप करने के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन पॉवर्टी, ठीक है। जो पॉवर्टी होती है हमारे कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, तो उनका फोकस ये होता है कि कोई भी इकोनॉमी उस वक्त डेवलप करेगी जब वहाँ पर जो है पॉवर्टी रेट जो है वो कम होगा, ठीक है। तो पॉवर्टी रेट कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना होता है ना। और हमें इसके अलावा एजुकेशन फ्री करनी होती है, ताकि लोग जो पुअरर्स हैं वो कैसे नॉलेज हासिल करेंगे, उनके लिए ईज जो है वो और कंफर्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, ताकि वो इस कंट्री के लिए आगे जाकर इन फ्यूचर जो है वो एक एसेट बन जाए, ठीक है, ना कि लाइबिलिटी बने, ठीक है। और इस तरह से जो है कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर जब हम कोई भी कंट्री जो है सजेस्ट करता है और डिसाइड करता है कि इस कंट्री को अब डेवलप्ड होना चाहिए, इसकी इकोनॉमी में हमें कुछ इस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए कि वो डेवलप्ड हो जाए, तो उसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कंसीडर द रिडक्शन इन पॉवर्टी, ठीक है। हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जितनी भी चाहे जो है कोशिश करनी चाहिए, हर चीज़ उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल कर देनी चाहिए, ताकि उनको कभी पुअरर्स ना रहे, वो हर फैसिलिटीज को अवेल करते हुए एक कंट्री का एक अच्छा एसेट बन सके, ठीक है। द सेकेंड वन इज रिड्यूस द बर्डन ऑफ डेट, सही है। बेटा मैंने जैसे आपको बात बताई कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूं, तो प्रोजेक्ट अगर हम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है इंक्रीज करेंगे अपनी कंट्री में, और हम इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को अपने जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और उसके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंस और जो है उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा भी उनके ऊपर मॉनिटर करते रहेंगे, तो बेटा इससे क्या होगा, हमारे कंट्री का जो आउटपुट लेवल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा कि एक इंडस्ट्री की बात लूँ तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, लेकिन उसको उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, सही है। तो जब वो उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है बेटा, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। तो वो जो रॉ मटेरियल होता है वो हम एग्रीकल्चरल सेक्टर से भी तो गेट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमें जो है हम अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को इतना अच्छा कर लें, इतना प्रमोट कर लें कि हमारे पास अबंडेंट क्वांटिटी में, या फिर जितनी जो रिक्वायरमेंट है इस कंट्री की प्रोडक्टिविटी के लिए, उतनी क्वांटिटी में एटलीस्ट जो है हम एग्रीकल्चरल सेक्टर से रॉ मटेरियल को जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, कल्टीवेट कर सकें, एंड देन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। इससे बेटा एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि जिससे हमारी कॉस्ट जो होती है वो कर्टेल हो जाती है, ना कि सिर्फ ये कि हम जो है वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए प्राइमरी गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स कह लें या रॉ मटेरियल कह लें,
ये हम आउट ऑफ कंट्री इंपोर्ट करवाएं, उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, इसके कंपैरेटिवली हम अपने ही कंट्री में जो है वो क्यों ना जो है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करें, कल्टीवेट करें एंड देन वी यूटिलाइज इट इन आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एज वेल, है ना। तो इन दिस वे क्या होता है कि प्रोडक्शन जब हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अच्छा चलेगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर हमें प्रोवाइड करके देगा सारे इंटरमीडिएरी गुड्स, तो फिर उससे क्या होगा बेटा, हम लोगों की कंट्री में जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होगी वो इंक्रीज होगी, ना कि सिर्फ इतनी इंक्रीज होगी कि हम अपनी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें, बल्कि हमारे पास इतनी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी कि हम अपने प्रोडक्ट को, हम अपने रिसोर्सेज को जो है अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर सकें, है ना। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम उससे भी अर्निंग गेट करेंगे, इनटेक करेंगे, और इन दिस वे वी विल बी एबल टू मीट आवर डेट्स, और इस तरह से और हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं अपने डेट्स को, और जो भी वट एवर हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमने जितने डेट्स लिए हुए हैं और मजीद हम लेते चले जा रहे हैं, और इन फ्यूचर अभी हमें नहीं पता कि हमारी इकोनॉमी कितनी डाउनफॉल जा रही है, तो इस सिलसिले में हमें अपना बर्डन ऑफ डेट जो है कम करने के कम तो हम कर नहीं रहे हैं, बल्कि साइड बाय साइड और डे टू डे हमारा डेट बढ़ता चला जा रहा है। तो इन तमाम डेट को जो है अंडर कंट्रोल करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो मोटिव होता है वो यही है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करें, अपने पॉपुलेशन को हम एसेट बनाएं, ना कि लाइबिलिटी बनाएं, और इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ डेट। ठीक है। नाउ द थर्ड वन पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम ऑफ पुअर कंट्रीज। ठीक है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम जो होती है बेटा वो इंडिविजुअल इनकम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो हमारे कंट्री में अभी जो है पर कैपिटा इनकम इन डिटेल में अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगी, वो 16,000 रुपीज पर मंथ निकल रही है, यानी कि अगर एवरेज ऑन एवरेज लगाया जाए तो 16,000 रुपये हम जो है हमारा एक इंडिविजुअल जो है वो अर्न करता है। अगर हम इस चीज को सोचें कि अगर एक पर्सन जो है वो 16,000 रुपीज अर्न करता है मंथली, तो वो किस तरह से मैनेज करता होगा इस इन्फ्लेटेड एरा को, है ना। क्योंकि अगर जरूरी तो नहीं है हर इंसान के पास अपना घर हो, ठीक है। इसके अलावा चले अगर मान लिया अपना घर है तो यूटिलिटी बिल्स ही हमारे इतने ज्यादा होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो फूड्स रिक्वायरमेंट है वो कितनी ज्यादा है, इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी नेसेसिटीज हैं, हॉस्पिटल के खर्चे हैं, एजुकेशन के खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। सही है। तो किसी भी डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि वहाँ के पर्सन का जो पर कैपिटा इनकम है वो जो है वो इंक्रीज किया जाए, इतना इंक्रीज किया जाए कि वो अपने जो डेली जो बेसिस की जो भी एक्सपेंसेस है उनको मीट कर सके। ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, पर कैपिटा इंक्रीज होने से कि लोगों में स्टेबिलिटी आएगी, वो जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बेटर करने की कोशिश करेंगे, और उससे भी हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक एजुकेशन की, अगर 16,000 रुपीज एक पर्सन जो है अर्न करता है, उसकी पर कैपिटा इनकम ये है और उसके बच्चे हैं, तो वो किस तरह से अपने बच्चों को फिर एजुकेशन दिलवाएगा, है ना। और जब उसके पास एजुकेशन ही नहीं होगी उनके बच्चों के पास, फिर वो किस तरह इस इकोनॉमी को, उस कंट्री को जो है बेटर वे में जो है आगे मूव कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि वो अपनी कंट्री का पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज करे। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट इज एसेंशियल फॉर आवर कंट्री। In Pakistan, due to use of traditional means of production, productive क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज वेरी लो। ठीक है। क्योंकि हम जो है सबसे ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी इंक्रीज किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बेसिकली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो प्रीवियस एरा में तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा पोर्शन जो था वो अर्न करके देता था, लेकिन अब क्योंकि हमने ट्रेडिशनल अपने जो वेज हैं जिनके थ्रू हम जो है एग्रीकल्चर करते हैं उनको ड्रॉप नहीं किया है, और हमने टेक्नोलॉजी को क्योंकि अपनाया नहीं है, इस वजह से अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो हमारे आगे निकल गए हैं एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है। लेकिन मैं वही बात कहूंगी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बहुत एसेंशियल होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी अल्टीमेटली और इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएरी गुड्स वगैरह पे। ठीक है। तो जब तक उनको वो अवेलेबल नहीं होगा चीप प्राइजेस, सो दे विल नॉट अर्न प्रॉफिट इन दैट मैनर इन विच दे शुड। ठीक है। सो दैट्स व्हाई देयर इज आल्सो द
agricultural sector is also an essential for any country to be promoted or increase its productivity because it is also serve a part in the development of an economy. ठीक है, so I'm going to move in the next slide. Here are the another some objectives of economic development. The first डेवलपमेंट का बताया है, प्रोजेक्ट्स को जो है वो इंक्रीज इनहांस करने का बताया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए जब आपके पास आपके कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो डेवलप्ड होंगी, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ये होती है कि जब आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज होता है तो जैसे नीचे वाले पॉइंट में रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है। ठीक है, किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा कि बेटा देखिए आपके पास जब आपके पास डिफरेंट मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट से जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट जा रही है और आपके इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो सिर्फ इंडस्ट्री सेटअप करने का मकसद ये नहीं है कि जस्ट आपको जो है 3 फैक्टर्स चाहिए, बल्कि आपको चौथा फैक्टर्स भी तो चाहिए होता है ना, लेबर का। ठीक है, लेबर फोर्स भी आपको रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो स्किल्ड लेबर फोर्स हो, अनस्किल्ड लेबर फोर्स हो या सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स हो, तीनों लेबर फोर्स रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, तो आपको जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जब इंक्रीज होते चले जाएंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसका एम्प्लॉयमेंट रेट से, तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज होता चले जाएगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर सेटअप होगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पर लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहां की हायरिंग होगी, एंड देन इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, so in this way we can say that economy will also develop if we reduce the unemployment rate or we will set up the industrial sectors. Okay, now the next one is shortage of capital. अच्छा, अब अगर मैं बात करूं शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की, तो कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल तो भाई आपकी पास वो है ना जो आप बिजनेस में फाइनेंसिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, सो हाउ कैन यू सेटअप एन इंडस्ट्री और एन एनी प्रोजेक्ट? ठीक है, तो इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, so a country will not develop its economy. ठीक है, तो in this way I can say that in any country if they want to develop economy, so they must provide the capital investment. ठीक है, तो इन कैपिटल की क्वांटिटी होना, उसका अबंडेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पर भी इकोनॉमी फिर डेवलप नहीं करती, उनकी वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट को जो है वो एडजस्ट हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन सेटअप करता है? वो सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी वो किस तरह करेगा? वो उसका जो दो फैक्टर्स होते हैं जिसको लेके चल रहा होता है, एक मनी सप्लाई और एक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जब भी उसको लगता है कि उसकी इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ड्यू टू द एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी, सो क्या करता है वो सप्लाई ऑफ मनी को डिक्लाइन कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और इंटरेस्ट रेट को क्या करता है वो हाई कर देता है। ठीक है, और whenever he consider that there is the need of supply of money in an economy, so वो क्या करेगा, वो इसके वाइस वर्सा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा और इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा, वो कम कर देगा और सप्लाई ऑफ मनी को ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, इस तरह से इन दिस वे वी शुड रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी फॉर द बेटरमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, इन अ कंट्री। यूज द फंड ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोडक्टिव वेज। ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, पता नहीं कहाँ जाते हैं फंड्स, पता नहीं चलता, लेकिन ये है कि फंड्स जो हैं गवर्नमेंट को चाहिए, जो कि वो टैक्सेस के थ्रू जो है वो गेट करती है, तो उनको चाहिए कि वो प्रोडक्टिव वेस्ट में यूज करें। ठीक है, ना कि वो किसी ऐसे वेस्टफुल मटेरियल में यूज कर दें जिसका कोई यूज ही ना हो, उसमें लगाने का उनको कोई जो है उनके कंट्री को कोई आउटपुट ही ना मिले।
सही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए वो फंड्स, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन को बेटर करने में लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे एजुकेशन को, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे हेल्थ सर्विसेज को। सो इन दिस वे एनी इकोनॉमी विल बी बूस्ट अप, ठीक है। तो ये जो यूज़ ऑफ फंड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर किसी कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो कंट्री को सर्व करने के बजाय वो फंड्स अपने ऊपर सर्व करने लगेगी, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकती, वो सोच भी नहीं सकती डेवलप होने का, ठीक है। Now I'm going to move the next slide. Here are the methods of measuring economic development. ठीक है, there are some methods to measure economic development. ठीक है बेटा, here is the first one is rise in real per capita income. Just wait. Sorry. Rise in real per capita income, the first method of measuring economic development. डिटेल में मैंने जो है फर्दर स्लाइड्स में आप लोग को और एक्सप्लेन किया है इसको। और द अनदर वन इज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सपेक्टेंसी। Third one is human development index, fourth one is real gross national product, and fifth one is poverty index. ठीक है, now I am going to move to give you the detail of each. Here is the rise in real per capita income. देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इंडिविजुअल पर पर्सन इनकम जो वो अर्न करता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बिलीव है कुछ इकोनॉमिस्ट का कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब तक आपकी इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है, तो वो कंपनी कभी भी, वो कंट्री कभी भी, सॉरी, उसकी इकोनॉमी कभी भी डेवलप नहीं होगी, ठीक है। ये एक उनकी बिलीव्स है, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब इंक्रीज होगा, कब बढ़ेगा, कब इम्प्रूव होगा, जब उनकी पर कैपिटा इनकम भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। अब वो कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक इंडिविजुअल है वो 16,000 पाकिस्तानी रुपी जो है वो अर्न कर रहा है मंथली, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप सोच भी सकते हैं कि वो इंक्रीज होगा। नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। आई थिंक कि मेरे ख्याल से जिस तरह की इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, अगर उस घर में अगर 2 से 3 लोग भी अर्न करेंगे तो जो है वो इनफ नहीं होगी अमाउंट, ठीक है। और इस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब इंक्रीज होगा, उस वक्त इंक्रीज होगा जब रियल पर कैपिटा इनकम जो है हमारी वो जो है इन्फ्लेटेड। अच्छा, रियल पर कैपिटा इनकम का मैं आपको बता दूं, रियल पर कैपिटा इनकम में जो है इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो एडजस्टेड होता है, ठीक है। तो ऐसी पर कैपिटा इनकम हो जिसमें अगर इन्फ्लेशन रेट हर साल बढ़ता भी चला जाए तो उसके ही इक्विवेलेंट, उसी के प्रोपोर्शनेट से मल्टीपल होकर जो है आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती चली जाए, तो फिर तो उस कंट्री के पीपल्स को कोई जो है इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। अदरवाइज जो है अगर पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, यानी कि ऐसा होता है जैसे हम अभी पाकिस्तान में हो रहा है कि हमारे पास इनकम इंक्रीज तो होती है बट उस प्रोपोर्शन से नहीं होती है, उस रेट से नहीं होती जिस रेट से हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप जो है वो 15,000 की ग्रॉसरी लेकर आते थे, ठीक है। अब इन्फ्लेशन बढ़ा और आपकी ग्रॉसरी की जो अमाउंट हो गई वो हो गई 20,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज तो हुई, पहले तो 15,000 थी लेकिन अब इंक्रीज होगी 17,000 हो गई। देखने में इट सीम्स दैट योर इनकम हैज बीन इंक्रीज बट इट इज नॉट, ठीक है। इन रियल वर्ल्ड इट इज नॉट इंक्रीज। कैसे नहीं इंक्रीज हुई, इसलिए नहीं इंक्रीज हुई क्योंकि पहले आपके यहाँ 15,000 रुपए की इनकम थी और आप 15,000 रुपए की ग्रॉसरी ले आते थे, बट अब आपकी इनकम जो है वो 17,000 रुपए तो हो गई है लेकिन ग्रॉसरी उससे ज्यादा महंगी हो गई है, वो हो गई है 20,000 रुपीज की। तो हाउ कुड यू बाय दिस ग्रॉसरी, ठीक है। तो इन दिस वे रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी चाहिए जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है तो फिर इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट होती है वो पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। और इन दिस वे आई हैव हाईलाइटेड हियर द current per capita income of a person is in 2018 it is 1,196.60 US डॉलर, ठीक है। जो कि आप मल्टीपल कर लो, जो भी डॉलर ईच अभी चल रहा है, जैसे अभी अचानक से फिर से जो है वो 155 पर डॉलर हो गया है रुपीज PKR, तो उससे मल्टीपल भी करेंगे आप तो आपके पास कुछ अमाउंट आ जाएगी, तो उसको फिर आप 12 मंथ से डिवाइड करेंगे,
ठीक है, ये पूरे ओवरऑल ईयर की है, एक साल की इनकम होगी और उसको अगर आप 12 मंथ से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. Now, I am going to move the next slide. Here is the life of expectancy, quality of life and expectancy. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखिए, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, ये हमारे पास पाकिस्तान में अभी 2020 में जो करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो उसकी एज जो आई है वो ये है कि लोग जब तक 67.33 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक जो है वो जो है उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. ठीक है, कि 67 समझ लें 67 ईयर्स ओल्डर्स जो होते हैं, उसके बाद फिर अगर वो 67 ईयर्स ओल्ड के हो गए हैं उसके बाद फिर वो अपनी गिनती शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई अब हम किसी भी वक्त जो है वो एक्सपायर हो सकते हैं और जो भी वट एवर. ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा 67 पे जाके जो है वो डेड हो. ठीक है, तो ये एक एवरेज है, ऑन एवरेज बता दिया है उन्होंने कुछ सैंपल्स लेके लाइफ एक्सपेक्टेंसी का 2020 में, जो कि 2019 में माशाल्लाह से इंक्रीज हुआ था हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, 0.23% से. Now I am going to move the another one, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. बेटा देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो 3 चीजों को कवर कर रहा है आपकी. 3 चीजें वो कौन कौन सी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात कर ली है, पर कैपिटा इनकम की भी बात कर ली है, एजुकेशन की भी कुछ बात कर ली थी हमने कि भाई एजुकेशन जो है हमारे यहाँ वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और एजुकेशन फ्री होना चाहिए. ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको ये बताता है, इन तीनों चीज़ों का एसेंस करके बताता है कि हमारी कंट्री जो है अभी कहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों के बारे में अगर आपको एक्यूमुलेशन के साथ मालूम करना है तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू मालूम कर सकते हो. ये स्टैटिस्टिकल डाटा होता है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि ईयर टू ईयर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर कहाँ पर है और कितना परसेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप पाकिस्तानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देख लो तो 2018 में जो है 0.56 था. ठीक है, जो कि अच्छा यानी कि हम पुअर से जो है या फिर लोअर से मीडियम पे आ गए हैं, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ गए हैं और हम टोटल 189 कंट्रीज में से 152 में के पास खड़े हैं, यानी हम 152 हमारा रैंक है कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और हम लोअर से मीडियम में आ चुके हैं. ठीक है, यानी हमारी कंट्री फिर भी थोड़ी बहुत बेटर हुई है, इसका मतलब ये है. ठीक है, किस पर्सपेक्टिव में, किन टर्म्स में? लाइफ एक्सपेक्टेंसी में. लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी अच्छी हुई है. पर कैपिटा इनकम प्रीवियसली अगर हम कंपेयर करें इन्फ्लेशन के साथ तो अभी फिर भी बेटर हुई है और एजुकेशन जो है हमारी वो भी कुछ टू द सम एक्सटेंट बेटर हुई है. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन से दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर जो है हमारा वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ गया है और इट्स रैंक इज 152 आउट ऑफ 189 कंट्रीज. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मूव दी अनदर वन, रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अच्छा बेटा, हमेशा याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में जब आपके पास रियल और नॉमिनल का वर्ड आए तो रियल का मतलब होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, यानी इन्फ्लेशन को उसमें से माइनस करके एडजस्ट करके फिर आपको बताया जाता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपकी है क्या या नेशनल इनकम क्या है. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बता रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर एक्सप्रेस्ड इन बेस्ड ईयर प्राइस and is often referred to as constant price, inflation corrected और constant dollar GDP. ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है हमारे रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा तकरीबन जो एक्सपेक्ट हो रहा है 2020 के एंड में वो हो रहा है हमारे पास 14,363,202 PKR मिलियन. ठीक है, ये हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है पाकिस्तान का, अभी तक एंडेड में जो भी होगा वो एक्सपेक्टेड यही है. ठीक है, जो ये पहले से एक्सपेक्टेशन इसकी कर ली जाती है और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये है. सही है, ये एक और मेथड है मेजर करने का किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. ठीक है, तो हमारी कंट्री का फिलहाल अभी यही है. सही है, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर इट इज पॉवर्टी इंडेक्स. ठीक है, अच्छा पॉवर्टी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं बेटा तो जैसे अभी ये कोविड-19 आया है इसके बाद हमारी इकोनॉमी, बल्कि हमारी क्या पूरे कंट्री वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और जो हमारा पॉवर्टी रेट वैसे ही ऑलरेडी 31.3% था, अब वो और ज़्यादा इंक्रीज होकर जून की 2020 की रीडिंग है उसमें वो 40% हो गया है. ठीक है,
तो इसकी जो मेजर जो रीज़न है इसका वो यही है कि कोविड-19 आ चुका था और हमारे यहाँ जो अभी हमारी एक्टिविटीज़ थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, वो सारी जो है वो एकदम जो है फ्रीज़ हो गई थी कुछ टाइम के लिए। अब तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत जो है वो कंटिन्यू हुई है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है। हमें जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, अभी हम जो है लॉकडाउन में हैं तो इस वजह से, और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि अपनी जॉब को जो है वो लूज़ कर चुके हैं, और इस तरीकों इन तरीकों से भी पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? क्योंकि लोगों की क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ हो गया अचानक से, ठीक है? जो लोग एम्प्लॉयड थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है? इसके अलावा जो एम्प्लॉयड हैं भी तो उनको फिर वो सैलरीज़ में से डिडक्शन करके मिल रहा है। इस तरह से कुछ सिनेरियोज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो पॉवर्टी रेट वैसे ही 31.3% था, अब वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होके 40% तक पहुँच चुका है। Now, the next one, here is the completed all the methods of measuring economic development. Now, I'm going to explain you economic growth. What is economic growth? देखिए बेटा, economic growth is an increase in the capacity of an economy to produce goods and services compared from one period of time to another. ठीक है? बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ आपको बताती है कि आपकी इकोनॉमी अभी कितना परसेंट जो है वो उन्होंने अटेन किया है और प्रीवियस ईयर में उन्होंने कितना अटेन किया था, एंड देन दे कंपेयर द प्रीवियस वन ईयर विद द करंट ईयर एंड देन दे से दैट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और नॉट, ठीक है? इकोनॉमी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है वो कंपेयर करके आपको बताते हैं। और इसमें जस्ट जो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी को, उसकी इंक्रीज होने को, उसकी ग्रोथ को बता रहे होते हैं, ठीक है? कि हाँ भाई हमारी कंट्री में इतनी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है इस साल, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी जीडीपी इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है? ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में पता चल रहा होता है हमें, जिसको हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस वन ईयर के जीडीपी से, और फिर हम बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी आया कि ग्रो कर रही है या फिर वो डाउनफॉल जा रही है, ठीक है? Now, here are some differences between economic growth and development. First one is economic growth is the increase in real output of the country in a particular span of time. Okay? Whereas economic development is the increase in the level of production in an economy along enrichment of living standard and the advancement of technology. Beta. इनमें जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि रियल आउटपुट के बारे में बात करती है कि पूरे कंट्री में एक साल के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं, जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ है, ये बात करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सही है? और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो इन तमाम चीज़ों के अलावा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की भी बात करती है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात करती है, सही है? और पॉवर्टी रेट की भी बात करती है, यानी कि वो कंट्री की डेवलपमेंट ओवरऑल देख रही होती है, ना कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी को देखती है वो, ठीक है? तो दिस वन, द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ डजंट कंसीडर द इनकम फ्रॉम द इनफॉर्मल इकोनॉमी। द इनफॉर्मल इकोनॉमी इज अनरिकॉर्डेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? Whereas economic development takes consideration of all the activities, whether formal or informal, and the easiest people with low standard of living are suitable shelter and with proper employment, ठीक है? अच्छा, इनफॉर्मल इकोनॉमी कौन सी है, फॉर्मल इकोनॉमी कौन सी है, पहले तो ये समझ लें। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी की इनकम को कंसीडर नहीं करती, कैलकुलेट नहीं करती, ठीक है? और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों को जो है वो रिकॉर्ड करती है, सही है? इनफॉर्मल इकोनॉमी में वो इनकम्स आ जाती हैं जो कि अनरिकॉर्डेड होती हैं, लाइक आपके पास स्कीवीज आपके घर में आती हैं और वो जो है कैंप्स का जो भी आपकी पेमेंट लेती हैं, उनकी जो सैलरीज होती हैं वो अनरिकॉर्डेड है, वो आई आपके घर काम किया उन्होंने और उन्होंने आपसे सैलरी ली और चली गई, ठीक है? वो अनरिकॉर्डेड है, किसी को नहीं पता कि कितनी ले रही है, कहाँ जा रही है वो सैलरी, ठीक है? और इसके अलावा जो है रिक्शा ड्राइवर है और ठेले वाला है, इस तरह से डिफरेंट पीपल्स हैं कि जिनकी सैलरीज जो होती है, इनकम, वो हम अनरिकॉर्डेड होती है, हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ में उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी सर्विसेज को कंसीडर नहीं किया जाता, अदरवाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूँ मैं तो वहाँ पर कंसीडर किया जाता है, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू मूव द अनदर वन डिफरेंसेस। Economic growth does not reflect the depletion of natural resources, ठीक है? Depletion of resources such as pollution, congestion, and disease. However, economic development is concerned with sustainability, which means meeting the needs of the present without compromising. इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है
कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो चाहती है कि बस प्रोडक्टिविटी लेवल हो, प्रोडक्शन इंक्रीज होती चली जाए, वो कभी इस चीज को ग्रीन होती ही नहीं है उनकी, ठीक है। वो ये नहीं सोचती कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसी जगह सेटअप कर रहे हो जहां पर से अगर वो जो भी पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन, वो लोगों को बीमार कर सकता है, ठीक है। वो इन सब चीजों को नहीं सोचेगा, वो बस इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहा होता है कि कितना आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रियल आउटपुट लेवल, ठीक है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो चूंकि पूरी कंट्री की डेवलपमेंट कर रही होती है, वो पॉवर्टी भी देख रही है, वो लिविंग स्टैंडर्ड भी देख रही है, वो लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी भी देख रही है, ईच एंड एवरीथिंग they are looking. So that's why economic development consider all the things, all the depletion as well, ठीक है। Now, the last one is economic growth is a subset of economic development. अब इसको ये भी कह सकते हैं कि economic development जो है, economic growth जो है, सॉरी, वो economic development का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक वाइड वे है जिसमें ना सिर्फ की प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, एक टोटल रियल आउटपुट की बात हो रही है, बल्कि पॉवर्टी की भी बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात हो रही है, हेल्थ एंड सेफ्टी की भी बात हो रही है, एजुकेशन की भी बात हो रही है, थिंक ग्रीन की भी बात हो रही है, हर चीज की बात हो रही है, ठीक है। और हालांकि उसमें से एक सबसेट निकाल लिया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो कि जस्ट आपको रियल आउटपुट के बारे में बता रही कि एक इकोनॉमी की आउटपुट कितनी है, ठीक है। Hopefully till here you have all the concepts clear. Now, okay. इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट्स द एक्सपेंशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल आउटपुट, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो रियल नेशनल इनकम के बारे में बात कर रही होती है, ठीक है। The next one is economic growth can be measured through an increase in the GDP per capita. However, economic development can be measured through improvement in the life expectancy, infant mortality rate, literacy rate and poverty rate. ठीक है, literacy rate and poverty rate वगैरह को बता रही होती है, वो ये बताती है, यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वो जीडीपी के बारे में बात करती है, प्रोडक्टिविटी लेवल कितना है, पर कैपिटा कितना है। बट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वाइड वे है, एक वाइड सेक्टर है, ठीक है। वो पूरी ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जब हम आएंगे तो हमें हर चीज का पता चलेगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है इस कंट्री की, ठीक है, इसका लिटरेसी रेट क्या है, इसकी पॉवर्टी क्या है, सही है। ये तमाम चीजें हमें पता चल रही होती है, सही है, कहाँ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नाउ हियर आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के, वो कौन कौन से होते हैं। अच्छा, डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये सुन लें। एक होता है डेवलप्ड इकोनॉमी और एक होता है डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमी वो होती है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड होती है और जो है जो जिसमें जो है इस तरह के कोई इश्यूज नहीं होते हैं, उस वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्मूथ चल रही होती है, स्टेबल चल रही होती है, उसमें जो है डे बाय डे जो है वो उसकी ग्रोथ लेवल इंक्रीज हो रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट में इन्हांसमेंट आ रही होती है। बट जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी होती है जो कि ट्राई कर रही होती हैं, वो इन प्रोसेस होती हैं कि वो इन प्रोग्रेस होती हैं कि उनकी इकोनॉमी भी डेवलप्ड हो जाए, ठीक है। तो उनकी जो खुसूसियात हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वो कौन सी होती हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी इकोनॉमी है जिनको हम कहेंगे कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, और कौन सी इकोनॉमी होगी जिन्हें कहेंगे हम कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डेवलपिंग इकोनॉमी। सबसे पहले तो लो पर कैपिटा इनकम होगी, लो पर कैपिटा रियल इनकम होगी, ठीक है। वो कंट्रीज जहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम होती है वो लो होगी, तो वहां पर क्या होगा, वो इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी होगी। मीन्स ये कि वहाँ के लोगों की तनख्वाहें इतनी नहीं होंगी, उनकी सैलरीज इतनी नहीं होंगी कि वो अपने डेली बेसिस के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर सकें, और उनको जो है उसके लिए फिर जो है वो लोन्स और लाइबिलिटीज वगैरह की तरफ डाइवर्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो इन दिस वे मैं कहूँगी कि वो इकोनॉमी को आप इकोनॉमी को कैसे पहचान सकते हैं कि वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्योंकि उस कंट्री के जो पीपल्स होते हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो उनके डेली बेसिस के एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर सकती, और वो लोग जो है फिर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को डाउनफॉल की तरफ लेके जाते हैं, वो रिड्यूस करते हैं अपने एक्सपेंसेस को, और जो है वो फिर बस सर्वाइवल लेवल पे जी रहे होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और नेगेटिवली भी ले सकते हैं। अगर मैं डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करूं तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इसलिए कर्स बन जाता है
क्योंकि आप जो हो अपने पॉपुलेशन को एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है। आप अपने लेबर फोर्स को जो है अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल में जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे होते और उन्हें वेस्ट कर रहे होते हो, तो वो आपके लिए कर्ज बन जाता है। किसी भी इकोनॉमी में अगर पॉपुलेशन रेट हाई है लेकिन वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फिर वहां पर जो है आपके पास आप अपने रिसोर्सेज को, अपने पॉपुलेशन को, ह्यूमन कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर इसी के वाइस वर्सा में अगर और इसकी एग्जाम्पल हमारा अपना कंट्री पाकिस्तान है, ठीक है। अच्छा, डेवलप्ड कंट्री की मैं बात करूं, अगर डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो वहां पर भी अगर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कंट्री जो है अपनी पॉपुलेशन को, ज्यादा हाई पॉपुलेशन को ही अपना जो है वो टूल बनाता है ताकि वो सक्सेस हासिल कर सके, ठीक है। जैसे लाइक चाइना, ठीक है। चाइना में क्या है, चाइना ने अपने पॉपुलेशन को जो है वो बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज किया और वो उनके लिए ब्लेसिंग बन गया है, ठीक है। एंड इन दिस वे इट कंसीडर एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई कि किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगी, तो वो कंट्री क्या अज्यूम्ड होगा, वो कंट्री जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाएगा और डेवलपिंग कंट्री कहलाएगा, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर भी डिपेंडेंट होना, तो ये भी एक जो है आपके लिए कर्ज बन जाता है डेवलपिंग इकोनॉमी का, कि भाई मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपकी इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर रहे हो लेकिन आपके पास प्राइमरी गुड्स ही मौजूद नहीं है, प्राइमरी गुड्स अवेलेबल नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है और इसके लिए आप डिपेंडेंट हो अदर कंट्री पे और आप वहां से इंपोर्ट करवा रहे हो, तो उससे फिर क्या होगा, आपको लैकिंग होगी, आपके पास कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, आपकी जो अर्निंग है वो उतनी नहीं होगी जितनी आपकी होनी चाहिए, जितनी आप मेहनत कर रहे हो। तो इन दिस वे इट इज ऑल्सो अ कर्स फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी कमोडिटी, जैसे ऊपर है वैसे ही मैं नीचे का भी बताऊंगी आपको कि बिल्कुल सेम है ये चीज। क्या आपको क्या करना पड़ता है, आप डिपेंडेंट हो किस पे, एक्सपोर्ट करने, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी कमोडिटी पे, ठीक है। आप जब आप सेकेंडरी गुड्स बनाओगे नहीं, फिनिश गुड्स बनाओगे नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, वही गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव द अदर वन स्लाइड। Here are the prerequisites of economic development, ठीक है। prerequisites क्या होते हैं बेटा, प्री रिक्विसाइट्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपको अगर कोई कंट्री है वो सोचता है कि भाई मुझे मेरी इकोनॉमी को डेवलप करना है, अब अगर लेट सपोज उसने ये चीज डिसाइड कर ली, अब मुझे उसके लिए क्या करना है, दैट आर कॉल्ड प्री रिक्विसाइट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कि अब मुझे क्या करना है, मैंने सोच तो लिया मुझे इकोनॉमी को डेवलप करना है, बट हाउ कैन आई डेवलप माई इकोनॉमी, सो that advices or decisions or discussions are called prerequisites, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर वन है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, आपके पास आपकी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास आप जिस चीज को सेटअप करना चाह रहे हो वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उसके बदले कुछ और प्रोजेक्शन करो, किसी और चीज का प्रोजेक्ट करो जिसका जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है इन अबंडेंस, यू मस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है कि हमारे हमारे पास जो है वो ऑयल नहीं है, हमने हमारे कंट्री में ऑयल नहीं है, हमें वो लेना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, डीजल नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास दूसरा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, हम जो है कोल के थ्रू कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, वो भी नेचुरल रिसोर्स है और कोल हमारे पास अबेंडेंट क्वांटिटी में, ठीक है। बट हमारी कंट्री जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो उस चीज को फॉलो नहीं करती, वो जस्ट ट्रेडिशनल यूज टू है एक चीज के कि वो ऑयल ही इंपोर्ट करेगी एंड देन दे विल जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर कंट्री, ठीक है। बट अगर इसके अगर इसके अगेंस्ट मैं ये देख लूँ कि भाई मेरे पास तो कोल अवेलेबल है नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे, ठीक है, और मैं वो यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहती, ठीक है। तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं, अगर कोई चाहे कि अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहे तो वो उन चीजों को सेटअप करे जो कि उसकी कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर कंट्री में हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो, यू मस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन की बात आ जाती है। सेकंड वन इज कि भाई अब मैंने सोच तो लिया, आई हैव डिसाइडेड दैट इकोनॉमी मस्ट बी डेवलप, तो किस तरह होगी, तो उसमें दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कैपिटल फॉर्मेशन की, कि हमारी कंट्री में कैपिटल
जो है वो होना चाहिए, सही है। अब वो किस तरह से हो सकता है बेटा, वो इस तरह से भी हो सकता है कि हम जो है अपने ही कंट्री के लोगों को जो सेवर्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो बाहर आउट ऑफ कंट्री लगा रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम उनसे पैसे लें और उनको उसके अगेंस्ट जो है इंटरेस्ट दें या कुछ भी, ठीक है, और उनसे पैसे लेके कैपिटल फॉर्म करें और फिर उसके बाद उसको आगे लगाएं, ठीक है। या फिर अब हम जो है आईएमएफ से पैसे लेते हैं और जो है क्या नाम उसका उससे क्या होता है, हम आईएमएफ से पैसे तो ले रहे होते हैं लेकिन हम उसको प्रोडक्टिविटी में नहीं लगा रहे होते हैं, वो कहाँ जा रहे होते हैं, डोंट नो, ठीक है। बट क्या है, अगर हम किसी से अगर लोन ले भी रहे हैं, डेट ले भी रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हम उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट में लगाएं, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जो कि वो वेस्टफुल ना हो, वो फ्रूटफुल निकले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। इसके अलावा मैन पावर, अच्छा मैन पावर की जहाँ तक बात आ जाती है, तो मैन पावर मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से मैन पावर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, बट हम उनको यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन रेट कम होता है, ठीक है, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है मैन पावर की, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर से आउटसोर्स करते हैं मैन पावर को। लेकिन हम वी हैव ऑलरेडी इन एन अबंडेंट क्वांटिटी मैन पावर, so that's why वी आर ब्लेस्ड विद दिस रिसोर्सेज, और हमें चाहिए कि हम अपने मैन पावर को यूज करते हुए अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं। द नेक्स्ट वन इज एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एनर्जी पावर रिसोर्सेज होना बहुत कंपलसरी है। अब वो आज के दौर में हमारे पास एनर्जी और पावर को जो है वो जनरेट करने के डिफरेंट वेज निकल आए, ठीक है, लेकिन हम जो है क्योंकि एक ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं, हम सबसे ज्यादा कॉस्टली वे को एक्सेप्ट किए हुए हैं, दैट्स व्हाई वी आर इन आर डेवलपिंग कंट्रीज कैटेगरी, ठीक है। अगर हम जो है वो अपने कोल्स को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए एनर्जी पावर जो है वो बनाएं और उसको जनरेट करें, देन हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकते हैं। इसके अलावा अब तो लोग जो है वो हाइड्रोजन के थ्रू भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। इसके अलावा गार्बेजेस के थ्रू भी बन रही है इलेक्ट्रिसिटी। कैसे बन रही है, उन कंट्रीज में जाके रिसर्च किया जाए, बट हम लोग जो है हम तो कोल के थ्रू भी बनाने को तैयार नहीं है, सही है। सेकेंड लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बेटा देखिए, जिस कंट्री के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, वो कंट्री भी अल्टीमेटली जो है आपको हेल्प करेगी किस चीज में, इकोनॉमी को डेवलप करने में, ठीक है। हमारी कंट्री का तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा वर्स्ट है, ठीक है, जिससे हमारे ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन प्लेस, अगर कोई भी गुड्स है, या फिर अब मैं बात करूँ प्राइमरी मार्केट की, प्राइमरी मार्केट से जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर तक पहुंचाने में किसी भी कमोडिटी को, हमें जो है वो टाइम लगता है और हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अच्छी नहीं रह पाती, हम ऑन टाइम वर्क नहीं कर पाते, और इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा वेस्ट करना पड़ता है अपने रॉ मटेरियल्स को ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइमिंग, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को भी अच्छा करना होगा एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। इसके साथ साथ हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अच्छी करनी होगी, ठीक है। द लास्ट वन इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अगर आपके पास मैन पावर है, आपके पास बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, तो क्यों ना आप उनके लिए एजुकेशन, उनको एजुकेट करो, उनको ट्रेन करो, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है एक डेवलपिंग कंट्री में ये होता है कि एक बच्चा जो है उसने एजुकेशन गेट किया, उसने भी मास्टर किया, ठीक है, उसके बाद उसकी जॉब लगी एंड देन जो है वो अब उस जॉब के पर्टिकुलर वर्क का पार्ट बन गया। अब वो पूरी जिंदगी वही काम करता रहेगा, ठीक है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, उसको एडवांसमेंट की तरफ नहीं लेके जाया जाता, उसको जो इस करंट एरा में जो चेंजिंग आती चली जा रही है उसके लिए ट्रेन नहीं किया जाता, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो कंट्री बैकवर्डनेस की तरफ चले जाता है, जो कि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करता, जो न्यू जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई होती है, जो रिसर्च हुई होती है, उनके बारे में जब अवेयरनेस नहीं होगी उस कंट्री को, देन दैट कंट्री विल नॉट बी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, सही है। तो प्री रिक्वेस्टेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी को जब वो डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो अपनी प्री रिक्वेस्ट्स पेश करता है, तो ठीक है। नाउ देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे हमने पहले भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन एक्सचेंजेस, ठीक है, हमारे पास कैपिटल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंजेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस है, ठीक है, हमारे पास नहीं है फॉरेन करेंसीज इतनी जितनी होनी चाहिए ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास सेटअप करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो है हमारे कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है।
द सेकंड वन इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। मैंने ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कि हमारे यहाँ जो पॉवर्टी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और अब तो 40% तक पहुंच गया है हमारा जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिड्यूस इट, ठीक है। ये और ये भी हमारा एक ऑब्स्टेकल बन गया है पाकिस्तान का कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर पा रहे। बैकवर्ड नेचुरल रिसोर्सेज, बेटा देखिए हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं इन अ ह्यूज क्वांटिटी, इन एन अबेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन हमारे पास बैकवर्डनेस ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम उस रिसोर्सेज को जो है वो एफिशिएंटली गेट नहीं करते, हम उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। तो उस और वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, लेकिन हम उन टेक्नोलॉजीज को अपनी कंट्री में अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा पाए, ठीक है। तो इस वजह से हम बैकवर्डनेस है नेचुरल रिसोर्सेज में। अदरवाइज अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट क्वांटिटी में दी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव, ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हाई है, हमारी वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बुरी तरह डिक्लाइन हुई हुई है और इस वजह से जो है अब हम अगर चाहें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना तो हमें वो अर्निंग नहीं मिल पाती, वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम अपनी कंट्री में एक अच्छी अमाउंट या हमारी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो सके अच्छे क्वांटिटी में, सही है। लो पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो सर्वाइवल लेवल के बिलो भी हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे जो है वो अपना सर्वाइवल लेवल से इतने ज़्यादा नीचे चले आते हैं कि फिर वो जो है वो सुसाइड करने पे अटेम्प्ट करने पे जो है वो मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में लो पर कैपिटा इनकम नहीं है, बल्कि कहा जाएगा कि बिल्कुल लोअर कैपिटल इनकम है, ठीक है। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे यहाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो दैट्स वाई वी हैव डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड द लास्ट वन इज इलिटरेसी रेट। इलिटरेसी रेट हमारा बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन फ्री नहीं है और एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जबकि पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत ज़्यादा लो है। तो जब पर कैपिटा इनकम हमारी लो होगी और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा हमें कि हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमें इस एरा के अकॉर्डिंग जो है वो वी मस्ट कीप पेस विद दिस करंट एरा। सो दैट्स वाई जो है हमें लिटरेसी रेट जो है अपना वो इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। लिटरेसी रेट सॉरी इंक्रीज नहीं करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस किस तरह से होगा कि हमारी जब हमें एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी कि हमारी जो है एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम जो है वी कैन रिड्यूस आवर लिटरेसी रेट एंड वी विल इंक्रीज आवर लिटरेसी रेट, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू मूव दी नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज द मेजर्स टू रिमूव दी ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। ये जो हमने अभी ऑब्स्टिकल्स की बात की है, so there are some remedies to reduce these types of obstacles. These are natural resources, ठीक है। As I told you that we have natural resources in abundant quantity, so but we have the lack of technology or advanced technology, so that's why we are unable to extract that types of natural resources, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जाएं और हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, सही है। द लास्ट सेकंड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। वी मस्ट फॉर्म द कैपिटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हमें जो है वो कैपिटल जो है वो चाहिए होता है अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट सेट करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, अच्छा ये बहुत बड़ा मसला है हमारे कंट्री का कि हमारे यहाँ जो है एक इंजीनियर जो है वो फाइनेंस की जॉब कर रहा होता है, ठीक है। एक इंजीनियर होता है वो अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, या एक एमबीए पर्सन है वो जो है आपके आईटी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या मसला होता है, यहाँ पर होना ये है कि बंदा जो है अपनी कोई भी डिग्री लेके जाए, वो बोलते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग इस टाइप ऑफ कैटेगरी देंगे और आप इस काम को कर लोगे आराम से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन जो है जो जिसके पास जो थॉरो नॉलेज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उसको उस टाइप की जो है उस कैटेगरी की जो है जॉब नहीं अवेलेबल होती, बिल्कुल उसको अपोजिट फील्ड की जॉब दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर उतनी नॉलेज ही नहीं होती उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, और वो बस एक जो है रोबोट की तरह काम कर रहा होता है, जिसमें एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर दी जाती है और उसको वो चीज़ करनी होती है, वो अपना दिमाग चला ही नहीं पाता, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात मैंने की, टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पाकिस्तान में जो है वो उस वक्त आती है जब तमाम कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से ऑब्सोलेट हो जाती है, ठीक है। देन वी इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री।
So that's why we are in the backwardness, or we have to remove this type of obstacle, as well as also the transport and communication problem is very हाई इन आवर कंट्री, और इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेटर करने की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो बेटा थैंक यू सो मच। आप लोगों को होपफुली कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ में आया होगा चैप्टर। And if you have any confusion or query regarding this topic, so you can ask me in my WhatsApp number. Thank you so much. Allah Hafiz.